दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग वीडियो नंबर 15 पढ़ेंगे। यूपी एनसीईआरटी मैथ का एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, व्रतों का क्षेत्रफल। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर का नाम था। हम लोग इसको स्टार्ट किए थे, प्रश्नावली 12.3 में हम लोग पहुंच गए थे और क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया है। 11वां क्वेश्चन पार्ट 15 में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। एक वर्गाकार रुमाल है, ये हमारा चित्र बना हुआ है। ये आपका एक वर्गाकार एक रुमाल है। इस रुमाल के अंदर 9 वृत्त की डिजाइन मार दी गई है। इस रुमाल के अंदर 9 वृत्त बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों, 9 वृत्त बनाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक की त्रिज्या, दोस्तों जो इनमें से प्रत्येक की त्रिज्या मतलब कि अगर ये सेंटर है, यहां से यहां तक की कितनी है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अगर मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करूँ तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बताओ वृत्त की व्यास कितनी हो जाएगी दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से 14 सेंटीमीटर ये हो जाएगा यहाँ तक दोस्तों। इसी प्रकार ये भी क्या हुआ, ये भी वृत्त का व्यास कहलाएगा। दूसरा वाले वृत्त का व्यास, पहले वृत्त की व्यास कितनी है, 14, तो ये भी 14 हो जाएगा। मतलब यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी दोस्तों। तो अगर मैं ये सेंटर है तो मैं यहाँ से लाइन खींचूंगा तो एक भी वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम बात करें अगर वर्ग की भुजा की बात, तो 14 14 और 14 तीन बार है। 14 3 42, तो 42 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, 42 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। इस मतलब इसको अगर ए मान लेते हैं दोस्तों, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, अगर ये पूरा 42 है तो आप नीचे भी देखोगे, अगर आप करना भी चाहोगे तो 3 वृत्त ये भी है। एक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो पहले वृत्त की व्यास कितनी है, 14 14 14 42 से भी आ जाएगी। अगर आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो 42 ये भी हो गया। तो मुझे पता चल गया कि वर्ग की भुजा की माप कितनी है। वर्ग की भुजा की माप कितनी है, वर्ग की भुजा की माप कितनी दोस्तों, हमने कितनी निकाल ली, यहाँ पे 42 सेंटीमीटर निकाल लिया, 42 सेंटीमीटर निकाल लिए हैं। यहाँ तक बात सुनना भी। आपको अगर वर्ग की भुजा पता हो, तो वर्ग की भुजा को होता हो तो क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, हमने बताया था कि फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। कितना होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 42 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो तो तब भी आप कर सकते हो। मैंने कई बार बताया किसी भी नंबर का स्क्वायर करना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों अंक को गुणा कर देंगे। सबसे पहले इन तीनों अंक का गुणा कर देंगे। 4 2 2 का गुणा करोगे, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, कितना आएगा, 16 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो कितना आ गया। अब इस 16 को क्या करेंगे, पीछे से एक स्थान छोड़ देंगे, फिर 16 यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो कितना आ गया, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिएगा, ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अब इस वर्गाकार रुमाल के अंदर कितने वृत्त बने हैं, 9 वृत्त बने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या कितनी दी। क्वेश्चन में दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अगर एक वृत्त की त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर दिया है तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्तों, बताइए मुझे। तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 रखने को बोला गया है, आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 हो जाएगा। स्क्वायर को मैं 2 बार लिख सकता हूँ। 7 से 7 में काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 154 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब इसका 154 है। और दोस्तों आपको पता है कि 9 वृत्त बने हैं। 9 वृत्त क्या है, बराबर है, जिसकी त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर ये भी है, 7 सेंटीमीटर ये भी है, 7 सेंटीमीटर ये भी है। मतलब सारे वृत्त की त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। हमें कितने वृत्त का चाहिए, 9 वृत्त का। यहाँ पे लिखो 9 वृत्त का क्षेत्रफल। 9 वृत्त का क्षेत्रफल है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौक 36, हाथ से लगा 3, 9 पचे 45, 45 में 3
के शेष रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो बोलोगे कि सर हमारा टोटल क्षेत्रफल 1464 है, तो उसमें से नववृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 1386 है दोस्तों। तो जब इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे, 14 में से 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। यहाँ बचा 5, फिर हम लोग क्या करेंगे, पीछे फिर कर लेंगे। 15 में से 8 गए कितना आएगा, यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 15 में से 8 गए कितना आएगा, 7 आएगा। फिर से देख लो, यहाँ पे 14 में से 6 गए 8, फिर 15 में से 8 गए तो कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पर बचा है 6 में से 3 गए कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बचा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये बात समझ आ गई दोस्तों, तो इसको आप नोट करिए। नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करते हैं दोस्तों। 11वां अभी हमने बताया आपको, वो हो गया। इसके बाद हम लोग 12वां क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर उतार दिए और इसको करने का प्रयास करते हैं। आकृति में OACB केंद्र, आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले। तो ये आपका जो OB दिया हुआ है, OB कितना है आपका, 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कोई एक केंद्र है। अब इससे क्या हुआ, 3.5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा गया है। ठीक है, तो एक वृत्त का चौथा भाग दिख रहा है आपको। एक वृत्त का, मैंने कई बार आपको बताया कि ये आपका एक वृत्त है। अगर मैं केंद्र है, इससे मैं हाफ करूंगा यहाँ से और मैं ये हाफ कर दूंगा यहाँ से, तो एक वृत्त का चौथा भाग है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, दिख रहा है, इसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। देखिएगा, ये लगभग ऐसे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो ए बी त्रिज्या हो जाएगी। अगर ओ से बी त्रिज्या है तो ओ से ए बी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये वाली लाइन, ये भी तो त्रिज्या हो जाएगी। 3.5 सेंटीमीटर ये भी तो होगा। ये बात समझ आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ओ से बी अगर त्रिज्या है तो ओ से ए बी क्या होगा, त्रिज्या होगा। ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या इतने 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, और यदि OD बराबर कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, OD कितना दिया, 2 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, फिर छाया के भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले आपको क्या निकालना है, पहले आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल मैंने कई बार आपको फॉर्मूला बताया भी दोस्तों। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है भाई, ये एक वृत्त का चौथा भाग है ना, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसका चौथा भाग कितना हो जाएगा, तो बोलो जी पाई आर स्क्वायर का चौथा भाग ये होगा, ये हो जाएगा। मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो मैं 1/4 लिखूंगा और पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, त्रिज्या कितनी जाएगी, 3.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया है। एक काम करते हैं, यहाँ से एक पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। तो कितना आएगा दोस्तों, 1/4 आएगा, मल्टीप्लाई 22/7 आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर ही। 5 घटो 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो ये कितना होगा बताइए, 7/2 होगा। स्क्वायर लगा हुआ तो 7/2 एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई, यहाँ तक आपको समझ आ गया। एक काम करते हैं, 7 से 7 काट देते हैं। अब बताइए कितना बचेगा, अब बताइए कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 22 मल्टीप्लाई 7 और नीचे कितना बचेगा, 4 मल्टीप्लाई 4 बच जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा 4 से फिर काट दो उसको, 4 से 2 से काटो, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से काटोगे 11 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 11 7 77 आएगा फाइनल, और 4 दूनी 8 आ जाएगा।
इतना आ जाएगा आंसर है। ये किसका आंसर है? चतुर्थांश का आंसर है। मतलब ये चतुर्थांश का जो एरिया, चतुर्थांश वाला जो प्लाट हम देख रहे हैं, ये प्लाट का पूरा एरिया कितना आया हुआ है? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है। इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, अब देखिएगा इस चतुर्थांश में आप देखो कि ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज कौन सा? डी बी डी ओ बी। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ त्रिभुज, त्रिभुज डी ओ बी में, त्रिभुज डी ओ बी में। ठीक है, अब इसका आधार, आधार कितना दिया हुआ है दोस्तों? आधार मतलब बी से ओ कितना दिया है दोस्तों? 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी हुई है? ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ओ से डी कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार मतलब बीओ, आधार गुणे ऊंचाई ओडी। तो ये हमने लिख दिया है, आधार लिखा हुआ है बीओ और ऊंचाई ओडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर मान पुट करिए। बीओ का मान कितना है? 3.5 है, और मल्टीप्लाई ओडी का मान कितना है? 2 है। तो देख रहे हो 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ गई। 3.5 को हम लोग 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। का 7 का आधा ही तो होता है दोस्तों, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 बढ़ेगा। इसको हम लोग 5 काटेंगे तो 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट निकालना क्या है? दूसरा पार्ट निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का मतलब, जो हमने यहाँ पर ब्लू कलर से या फिर ब्लैक कलर से, ये ब्लैक कलर है दोस्तों, ब्लैक कलर जो मैंने लाइनिंग को यहाँ पर शो करके दिखाया है, मतलब यहाँ से लेकर ये इस वाले भाग को, दिख रहा होगा आपको, इसका क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो बताओ ये पूरा प्लाट हमारा था कितना? 77.8 सेंटीमीटर स्क्वायर था। उसमें से मैंने ये वाला क्या किया? बना लिया है। इतना मकान मैंने, इतना प्लाट हमने यूज कर लिया है। कितना? 7.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल मत से अगर इतना यूज कर लिया है तो इतना, अगर माइनस कर, कुल मत से टोटल मत अगर इतना वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट निकल आएगा। निकल आएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है? 77/8 है। इसमें से कितना निकालेंगे? 7/2 निकाल देंगे दोस्तों। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा नीचे कितना है? 8 है, यहाँ पर कितना है? 2 है। तो क्या 2 को 8 बना सकते हो? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर? 77/8 ही रहेगा। माइनस का 7 4 जा 7 चौक 28 होगा, और नीचे कितना होगा? 4 दूनी 8। ठीक है, ये बन गया है। आपको पता है कि जब एलसीएम सेम होता है तो एडिटिव नंबर में यहाँ पर ऐसे माइनस कर दूंगा। अगर माइनस करना है तो प्लस करना होगा तो प्लस कर देंगे। तो इन दोनों को हमें माइनस करना है। तो माइनस करो कितना आएगा? 17 में 8 के कितना आएगा? 9। बिल्कुल आएगा, 17 में 8 के 9। फिर यहाँ पे कितना आएगा? 6 में से 2 गई तो 4 आएगा बटे 8। तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का उत्तर आ चुका है। ठीक है, पहला उत्तर आया हुआ है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा आया हुआ है 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। दोनों क्वेश्चन को मैंने आप लोग के बीच में समझाया है और पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, और हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आज आपको दिख रहा है कि वीडियो नंबर ये 15 है दोस्तों। लगभग 2-3 वीडियो और चलेगा, क्योंकि मैंने बताया कि क्वेश्चन सारे कराऊंगा
वो एग्जाम्पल हो या फिर एक्सरसाइज हो। अभी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके कुछ क्वेश्चन बचे होंगे 2 या 3 जो भी होंगे ये देख लेंगे उसको। जब ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे वहां पर एनसीईआरटी में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे क्वेश्चंस जब यहाँ पर खत्म हो जाएंगे दोस्तों, जब यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हमें जो पूछे जाते हैं, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो जो पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसका हम लोग क्या करेंगे 10 से 15 क्वेश्चंस बना लेंगे, ठीक है, और उसका हम लोग टेस्ट के जवाब पर यहाँ पर सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। साथ साथ में पढ़ना भी है और पेपर की तैयारी भी करनी है। अगर ऐसा नहीं होगा दोस्तों तो हम लोग ये चैप्टर को खत्म करने के बाद एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन हम कह दिए आपको क्वेश्चंस भी होगा, मतलब इस चैप्टर के इस किताब में सारे क्वेश्चन होंगे प्रश्नावली के, और विद उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी होंगे, ठीक है। और एक चीज मैंने और सोचा है कि जब हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन का एक लिस्ट बनाकर, ठीक है, उसको डाल दूंगा, वो आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। अगर उस क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट में आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अगर मैं वो कमेंट देखूंगा, अगर वो लगेगा कि हाँ आप लोग ने पूछे हैं, आप लोग को नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन को इस क्लास मतलब जब भी क्लास करेंगे तो डिस्कस भी कर लेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें सोच रहा हूँ, बस सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। आप चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों, फिर हम लोग सारी चीजें यहाँ पर धीरे धीरे के सारी चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाएंगे। कोई भी चीज छूटेगी नहीं दोस्तों, पक्का, यह आपसे वादा है दोस्तों। तो बस सिर्फ आप चैनल को सपोर्ट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों, फिर जय हिंद जय भारत।